नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज रसिया यूक्रेन वॉर की नई अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपडेट क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि रसिया ने क्या किया है। रसिया ने अनाउंस किया है विड्रॉल फ्रॉम द खेरसोन। ये जो इलाका है खैरसोन के इलाके से क्या किया रसिया ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब कि अब यहाँ से अपने सैनिकों को रूस वापस बुलाने के लिए अनाउंसमेंट कर चुका है। इससे पहले हमने देखा था पूरा जो वॉर का सिनेरियो, जो ये 8 से 9 महीने का वॉर चला है, उसमें क्या क्या हुआ है हम थोड़ा सा समझते हैं पहले। ओके। सबसे पहली चीज, ये पूरा इलाका है रसिया और ये पूरा का पूरा यूक्रेन है। जो कलर्ड पोर्शन है ये पूरा इधर का रसिया है, ये पूरा का पूरा यूक्रेन है। जब सबसे पहले वॉर स्टार्ट हुई तो इनिशियल डेज में 8 से 9 दिन 10 दिन तक रसिया ने क्या किया। रसिया ने इधर से इधर क्रीमिया से, इधर ब्लैक सी से, हर तरफ से अपने ट्रूप्स भेजे। ओके। और मिसाइल्स के थ्रू अटैक किया। वो लगभग लगभग कीव तक पहुंच गया था। ओके। लगभग लगभग कीव तक अटैक किया उसने। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे वो अचानक से हर तरफ से उसके मोबिलाइजेशन तो हुआ, बट उसको वो सस्टेन नहीं कर पाया। और यूक्रेन का अटैक, यूक्रेन धीरे धीरे जैसे ही उसने अपनी यूक्रेन ने जिस तरह का डेयरिंग दिखाया, जिस तरह से अपने आप को बचाया, और फिर वेस्ट की हेल्प से अमेरिका, जर्मनी एंड ब्रिटेन, इन सभी की हेल्प से जैसे इसको आर्म्स एंड एमिनेशंस का सपोर्ट मिला, उसने बाउंस बैक किया, उसने काउंटर अटैक किया। और जैसे ही कीव ने काउंटर अटैक चालू किया, क्या हुआ, रसिया को धीरे धीरे करके पीछे हटना पड़ा। रसिया को समझ में आ गया कि ये इतना लंबा, मतलब जल्दी खत्म होने वाला वॉर नहीं है, जो कि काफी लंबा चलने वाला वॉर। तो हुआ क्या कि यूक्रेन यहाँ से लगभग लगभग यहाँ पहुंच चुकी थी रूस की सेना, लेकिन फिर धीरे धीरे हर तरफ से रूस को पीछे हटना पड़ा। और रूस ने फिर क्या किया, रूस ने अपने सैनिकों को वापस पीछे हटने का आदेश दे दिया। फिर उसने क्या किया, उसने इस वाले पोर्शन पे, इस पूरे पोर्शन को एक्चुअल उसकी रणनीति भी यही है। ओके। इस पोर्शन को उसने अपने कब्जे में लेना चाहा। ओके। उसने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट करा दिया, रेफरेंडम करा के यहाँ पे, कि ये चारों इलाके जो हैं, ओके, ये पूरा का पूरा इलाका ये रूस में मिला लिया गया। ओके। और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन हुआ क्या, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखते हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूक्रेन जो है वो अभी खेरसोन से पीछे हट रहा है। जेपोरेजिया में भी, सॉरी, रसिया खेरसोन से पीछे हट रहा है। अटैक कर रहा है यूक्रेन अटैक कर रहा है। जेपोर्जिया की बात करें, यू, यूक्रेन ने जेपोर्जिया में भी अटैक किया। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जो क्रीमिया को खेरसोन से जोड़ने वाला ब्रिज है, उस पर क्या किया था, इसने अटैक कर दिया था। किसने, यूक्रेन ने। ओके। ब्रिज को तोड़ दिया था। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूक्रेन का अटैक इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है यूक्रेन का अटैक। क्यों? क्योंकि उसके पास वेस्ट का सपोर्ट है। वेस्ट का सपोर्ट, अमेरिका सब, द मोस्ट, सारा का सारा प्लान किसका है, अमेरिका का। अमेरिका ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है किसको, यूक्रेन को। ओके। क्यों? रूस को बर्बाद करना चाहता है अमेरिका। ओके। तो इसने क्या किया, पहले जब इनिशियल मोबिलाइजेशन हुआ था, ओके, तो हमें क्या किया था, रूस को फेलियर, मोबिलाइजेशन फेलियर हुआ। क्यों? क्योंकि उसको वेपन्स की हर तरफ से उसने अटैक तो किया इस पे, लेकिन जब उसकी सेना अंदर घुस गई, उसके बाद उसको क्या करना पड़ा, आर्म्स आर्म्स की बहुत ज़्यादा कमी देखनी पड़ी। ठीक। दूसरा चीज, उसने खेरसोन पे कब्जा तो किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि खेरसोन पे वो पूरी तरह से कब्जा कर ही नहीं पाया। यहाँ पे अभी भी यूक्रेन की सेना मौजूद है और उससे फाइटिंग चल रही है। ओके। मार्शल लॉ लगाने के बाद भी
वो अपनी टेरिटरी जिसको वो बता चुका है कि हाँ ये सब ये पूरा का पूरा इलाका रूस का है, उसको वो बचा नहीं पा रहा है। ओके, ये है ग्राउंड रियलिटी उसकी। 2014 से क्रीमिया को उसने जैसे अपने कब्जे में लिया है, उसने इस बार भी रूस ने यही सोचा था कि मैं इस तरह से पूरे पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लूंगा और उसके बाद धीरे 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 करके सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार वेस्ट का सपोर्ट इतना ज़्यादा है यूक्रेन को कि स्थितियां उतनी जल्दी बदलने वाली नहीं दिख रही हैं, सबसे पहली चीज़। तीसरा क्या हुआ, यूक्रेन को जिस तरह से सपोर्ट मिला, किस चीज़ का, यूक्रेन को दो चीज़ों का सपोर्ट है। पहले तो वो छोटे छोटे आर्म्स, छोटे छोटे एमिनेशंस के थ्रू क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसका अटैक इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यूके और यूएस, इन दोनों, जर्मनी, इन सभी ने उसको क्या किया, बड़े बड़े हथियार दे दिए हैं, हॉविट्जर दे दिए हैं, हाईमार्स दे दिया, डिफेंस सिस्टम दे दिया है, बैटल टैंक्स दिया है, और ड्रोन्स ने इतनी तबाही मचाई है इस पूरे इलाके में। क्योंकि जो यूक्रेन के ड्रोन्स थे, उन सभी ड्रोन्स ने रसिया के टैंक्स को तबाह किए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है। तो जिसकी वजह से खेरसौन से भी रूस अपने सैनिकों को पीछे लेने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी एक चीज और है, यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है, मतलब बात मानने को तैयार नहीं है यूक्रेन। क्यों? यूक्रेन का कहना है कि पहले हमारी शर्तें मानो। शर्तें क्या है कि ये पूरा का पूरा इलाका खाली करो, जो हमारा है वो हमें वापस किया जाए, सबसे पहली चीज। यूक्रेन का कहना है कि ये पूरा का पूरा इलाका हमें वापस चाहिए, सबसे पहली चीज। और बाद में फ्यूचर में कभी रसिया हमें अटैक नहीं करेगा, इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी जिस तरह से की गई है, उसका हमें वायदा किया जाए, उसका हमें प्रॉमिस दिया जाए। और ये सब बातें रसिया मानने वाला इतनी जल्दी है नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है, अगर यूक्रेन को वेस्ट का सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहा तो। और अगर धीरे धीरे ऐसे ही एलाइज बढ़ते रहे, ग्रुपिंग होती रही, तो ये युद्ध कहाँ पे जाएगा हमें नहीं मालूम। ओके, एक्चुअल में हमें नहीं मालूम। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी क्या हो, इनके बीच में एक शांति वार्ता हो, एक टेबल पे बैठे और एक कुछ कंक्लूजन निकले। इंडिया हमेशा से यही कहता रहा है कि ये समय वॉर का नहीं है, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब वो भी गए हुए हैं अभी रूस की यात्रा पे, और उन्होंने भी कहा दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। ओके, मतलब ये युद्ध का समय नहीं है। हमें अपने आप को, अपने इस वर्ल्ड को, दूसरे और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जिनमें सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज। ओके, सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि आपस में ही लड़ाई करने की। हमें यूनाइट होने की जरूरत है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा से भारत ने शांति की मुखालफत की है, हमेशा ने भारत ने पीस चाहा है। ओके, थैंक यू सो मच।